नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर सुनील साइंस स्टडी चैनल पर सुनील विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें आज एक छोटा सा पॉइंट है अपना साइंस से भूकंप, उसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले देखो कि ज़िंदगी से बस यही सीखा है, मेहनत करो तो रुकना नहीं, हालात चाहे कुछ भी हो किसी के आगे झुकना नहीं। उसी के द्वारा अपन यहाँ पर शुरुआत करते हैं और भूकंप की पूर्ण जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं कि भूकंप क्या है, किस प्रकार यहाँ पर आता है, उसका कारण क्या है, कहाँ पर आता है, उसे क्या कहा जाता है, उसका मूल केंद्र क्या होता है, जिसके बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, भूकंप क्या है। यानी कि भूपटल में होने वाला कंपन जो होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, भूकंप कहा जाता है। यह आप अक्सर सब जानते हो कि पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी दबाव बलों के कारण होने वाला कंपन है वो भूकंप कहलाता है। अगले पॉइंट के द्वारा इसको यदि समझें तो इसमें क्या पाया जाता है, यह चट्टानों के लचीलेपन के कारण यहाँ पर होने वाली क्षणिक यानी कि बहुत ही कमज़ोर यहाँ पर लहरें होती है और चट्टानों में यहाँ पर होती है, जिससे यहाँ पर भूकंप होता है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में यहाँ पर कौन सी गैसों की अधिकता हो जाती है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है। तो रेडॉन गैस जो होती है वो प्रकृति में यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। अब भूकंप आने के कारण क्या क्या हैं वो देखो कि ज्वालामुखी उद्भेदन, यदि ज्वालामुखी आ जाता है तो उसके कारण कहाँ पर आते हैं कि और किसे क्या बोला जाता है, तो जापान और फिलीपींस में आने वाले भूकंप ज्वालामुखी के उद्भेदन के कारण यहाँ पर आते हैं। और उनका नाम यदि देखा जाए तो टाइफून वगैरह, ये तो भूकंप के अलावा यहाँ पर चक्रवात जो आते हैं उनके नाम हैं, पर ज्वालामुखी हैं जापान और फिलीपींस में, इसी कारण ये ज्वालामुखी के कारण ही आते हैं। भू संतुलन समायोजन के कारण भी आ सकते हैं, प्लेटों की गतिशीलता के कारण भी आ सकते हैं, भूपटलीय संकोचन के कारण भी आ सकते हैं और प्लेट विवर्तनिकी के कारण भी आ सकते हैं। वलन या भ्रंशन के कारण, यदि अंदर पृथ्वी के अंदर यदि टूट रही है कोई वस्तु तो उसके कारण भी यहाँ पर आ सकती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण भी यहाँ पर भूकंप आ सकते हैं और परमाणु के परीक्षण के कारण भी यहाँ पर भूकंपों का आगमन हो सकता है। तो ये तो हो गया अपने भूकंपों के आने के कारण। भूकंप जो आ जाते हैं उनका अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाते हैं अपने सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी में क्या दे रखा है कि वह विज्ञान जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, सिस्मोलॉजी का यहाँ पर कहलाती है। और सिस्मोलॉजी के अंतर्गत या भूकंप का अध्ययन जो किया जाता है या भूकंपीय लहरों का जो अध्ययन किया जाता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंपीय लहरों का अध्ययन है वो किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो वो सिस्मोग्राफी यंत्र होता है, उसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। और उसकी तीव्रता किस में मापी जाती है, तो अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र की तीव्रता है वो किस में मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता का मापन किया जाता है। उससे आगे है कि भूकंप की तीव्रता मापने के 3 स्केल हैं, वो कौन कौन से हैं, तो देखो रोसी फोरेल स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। इन तीनों स्केलों के द्वारा यहाँ पर भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। आगे बात करें तो अपन भूकंपों के केंद्र और मूल हैं वो क्या हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो डायग्राम के द्वारा यहाँ पर दे रखा है। यदि धरातल है तो धरातल की आंतरिक जो सतह होगी उसे फोकस बोला जाता है और ये एपी सेंटर यानी कि धरातल के केंद्र यानी कि बाहरी भाग पर यहाँ पर ये उत्पन्न होती है, जो तरंगें बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है जिसकी तीव्रता अलग अलग यहाँ पर होती है। देखो क्या दे रखी है कि भूकंप केंद्र कहाँ पर होगा, उसका केंद्र उसे क्या कहा जाता है, जहाँ भूकंप के कंपन को अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है, भूकंप केंद्र या एपी सेंटर कहलाता है। अब भूकंप का मूल है वो क्या है, तो वो फोकस है, उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा, फोकस बोला जाता है। कि जहाँ भूकंप के कंपन है प्रारंभ होता है वो फोकस कहलाता है, जहाँ से प्रत्यास्थ ऊर्जा है वो क्या होती है, मुक्त होती है। यानी फोकस से प्रत्यास्थ ऊर्जा मुक्त होती है, बल्कि भूकंप का केंद्र जो होता है वहाँ पर उसका अनुभव यहाँ पर किया जाता है। आगे यदि अपन बात करें तो भूकंपीय तरंगें जो उत्पन्न होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो वो 3 प्रकार की होती हैं। उसमें यदि पहले प्राथमिक, दूसरी गौण तरंगें और तीसरी यदि अपन बात करें तो धरातलीय तरंगें। तो प्राथमिक तरंगें हैं वो कौन सी हैं उसके बारे में यदि अपन देखें तो देखो कि उनका उद्भव चट्टानों के कणों के संपीड़न के कारण होता है। दूसरा, सर्वाधिक तीव्र गति की तरंगें होती हैं। उससे आगे यदि देखें तो ध्वनि तरंगों
की तरह यहाँ पर चलती हैं। जैसे ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य रूप में यहाँ पर चलती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर ये भी प्राथमिक तरंगे भूकंप की हैं वो गमन करती है। आगे है अनुदैर्ध्य तरंगों के समान यहाँ पर ये होती है और इनका वेग है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक यहाँ पर इनका वेग होता है। ये तरंगे ठोस, द्रव्य, गैसीय पदार्थों से होकर यहाँ पर गुजर सकती है और इनकी गति है ठोसों में यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। यानी प्राथमिक तरंगे जो होती है उनकी गति यदि देखी जाए तो ठोस में सर्वाधिक होती है। दूसरी तरंगे जो हैं वो हैं गौण तरंगे। उनके बारे में यदि अपन बात करें तो आडी तरंगे होती है या उन्हें जल तरंगे या प्रकाश तरंगे या उन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी यहाँ पर कहा जाता है, जो ठोस माध्यम में से ही यहाँ पर प्रवाहित हो सकते हैं और तरल पदार्थों से होकर यहाँ पर कभी भी नहीं गुजर सकती। यानी कि ठोसों में यहाँ पर ये प्रवाहित होती हैं बल्कि तरलों में यहाँ पर ये प्रवाहित नहीं होती। ये तरल भाग में यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं और इन तरंगों का वेग है वो 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड तक यहाँ पर होता है। इनका यदि विस्तार क्षेत्र यदि देखा जाए तो सर्वाधिक होता है और लगभग 40% तक इनका विस्तार क्षेत्र होता है। ये एस वेव यानी कि गौण तरंगे जो होती हैं या अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है उनमें अणुओं की गति है लहर समकोण पर यहाँ पर होती है तथा पी और एस तरंगे हैं उन्हें अपन भूगर्भिक तरंगों के नाम से भी यहाँ पर पुकारते हैं। अगली बात करें अपन तीसरी तरंगे धरातलीय तरंगे, तो एल वेव्स हैं वो कौन कौन सी हैं। इन तरंगों की खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की थी। क्वेश्चन अक्सर पूछ ले कि भूकंप में धरातलीय तरंगे जो होती है उनकी खोज किसने की थी, तो D.H. लव नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर इनकी खोज की थी। जो क्या होती है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को यहाँ पर प्रभावित करने वाली ये तरंगे होती है और इनका वेग है सबसे कम यानी कि 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से यहाँ पर कम होता है, लेकिन सर्वाधिक विनाशकारी भी यहाँ पर होती है। यानी कि अक्सर जो पथरीले इलाके होते हैं उनमें सर्वाधिक विनाशकारी यहाँ पर ये देखी जाती है धरातलीय तरंगे होती हैं। ये तरंगे जो होती हैं वो सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि भूगर्भ से यहाँ पर धरातल तक आने में सबसे लंबा मार्ग है वो तय करने वाली तरंगे हैं वो धरातलीय तरंगे, जिनकी खोज D.H. लव नामक यहाँ पर वैज्ञानिक ने की थी। इसमें मैंने एक नोट लिख रखा है कि सामान्यतः P व S तरंगे हैं युग्म में चलती हैं, यानी कि P उप प्रकार की और S प्रकार की जो तरंगे होती हैं प्राथमिक, और दूसरी जो अपन यहाँ पर बात की थी गौण तरंगे, वो एक दूसरे के युग्म में यहाँ पर चलने का काम करती हैं। आगे बात करें अपन भूकंप के प्रकार, तो भूकंप के प्रकार हैं वो किसके अनुसार यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं। देखो, गहराई के आधार पर यहाँ पर दो वैज्ञानिक थे अपने गुटेनबर्ग और रिटर। उनके अनुसार साधारण भूकंप जो होता है वो 0 से 50 किलोमीटर तक यहाँ पर होता है। मध्यवर्ती भूकंप जो होता है वो 50 से 250 किलोमीटर तक, और अत्यधिक गहरा भूकंप जो यदि होता है तो वो 250 से 700 किलोमीटर लंबा यहाँ पर होता है। उनका वितरण है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से यहाँ पर कर रखे। तो विश्व में निम्न भूकंपीय पेटियाँ हैं कौन कौन सी, जिसमें पहली दे रखी है यहाँ पर बेटा प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। देखो क्या दे रखा है कि विश्व में सबसे अधिक भूकंप आने वाली यहाँ पर पेटी यदि देखी जाए पूछी जाए तो वो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है। दूसरा यहाँ पर बता रखा है कि विश्व के 63% भूकंप कौन सी पेटी में आते हैं, तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी जो होती है उसी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर भूकंप आने की संभावना होती है। अगला मध्य महाद्वीपीय पेटी यदि बात करें तो अपन यह यूरेशिया महाद्वीप के मध्य नवीन वलित पर्वतों के सारे यहाँ पर है, और विश्व के 21% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। यानी कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में 21%, बल्कि प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में 63% यहाँ पर भूकंप आते हैं। उससे आगे बात करें कि भारत का भूकंपीय क्षेत्र कौन सी पेटी का हिस्सा है, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी जो होती है उसका यहाँ पर ये हिस्सा है। आगे पूछ ले कि 2001 में कच्छ के रण में कहाँ पर यहाँ पर सबसे तीव्र भूकंप आया था, तो कच्छ भुज जो है गुजरात के उस स्थान पर यहाँ पर सबसे तेज भूकंप यहाँ पर आया था। अगला बात करें अपन मध्य अटलांटिक पेटी की, तो यह मध्य अटलांटिक क्षेत्र में यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने वाले भूकंपों का कारण है वो क्या है, क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य अटलांटिक पेटी में यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंपों के आने का कारण क्या है, तो प्लेटों का अपसरण जो होता है उसके कारण यहाँ पर भूकंप आते हैं।
आगे पूछ ले तो इस पेटी में भूकंप भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक यहाँ पर भूकंप आते हैं। तो ये रही अपने भूकंप की बात, यानी कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, उनके कितना भागों में यहाँ पर डिवाइड कर रखे हैं। आगे आने वाली क्लासों में इसी प्रकार के पॉइंटों के साथ में अपने यहाँ पर क्वेश्चनों की बात करते रहेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना सुनील कुमार। जय हिंद, जय मां शारदे।